नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीबी ने पटवारी को 10,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। टीम ने पटवारी के आवास पर भी ली तलाशी। हाई वोल्टेज से अधेड़ झुलसा, कनेक्शन कराते हुआ यह हादसा। जिले में गर्मी का कहर जारी, गर्मी से विवाहिता की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कचौरी की दुकान पर पुराने तेल का लिया नमूना। टीम को देखकर व्यापारियों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। कानविन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की ओर से बीएमएल बुंजाल यूनिवर्सिटी में 4 दिवसीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि नगर परिषद भिवाड़ी के पार्षद अमित नाहटा एवं अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। कानविन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के संचालक सौरभ तोमर ने बताया कि प्रतियोगिता में 9 से 50 साल आयु वर्ग में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और नयन कारजई, सनाया, अदम्य, गुरनूर कौर, दक्ष यादव, अथर्व पाराशर, हिमांशी, ओम अरोड़ा, रेशव दिनकर, अंशुल सक्सेना, मनु राजवंशी, निहारिका, दीपा, सुनील गुंजन, विकास अरोड़ा, लखवीर, अनुराग शर्मा, वेद प्रकाश, राकेश, प्रियांश, जैन, दीपांशु सिंह तोमर विजेता रहे। वहीं रचित, अविष्का, दक्ष भारद्वाज, मनस्वी, नवनीत, जय यादव, दीपांशु सिंह तोमर, हिमांशी बघेल, सोनिया, रिचा, वासु, मीनू, अरुण जांगिड़, करण व जयेश उप विजेता रहे। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में स्थित श्री हनुमान मंदिर पुराना खेड़ा गादोस पर श्री 1008 अवतार नाथ जी महाराज की मूर्ति अनावरण एवं विशाल भंडारा का आयोजन हुआ। इस मौके पर बतौर अतिथि भाजपा नेता मोहित यादव बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ आयोजन में शामिल हुए। मोहित यादव ने ढोक लगाकर हनुमान और अवतार नाथ महाराज से क्षेत्रवासियों की सुख शांति एवं भाजपा के भारी मतों से विजयी होने की प्रार्थना की। मोहित यादव ने कहा कि 4 जून का परिणाम हम सबको पता है, इसीलिए मोदी परिवार का हर एक सदस्य पूर्णतः निश्चिंत एवं गौरवान्वित है। भाजपा को एग्जिट पोल के आंकड़ों को ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, क्योंकि देश की जनता को लुभावने वादों पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोहित यादव ने भाजपा नेता के तौर पर कमल को चुनने के लिए उपस्थित जनता का अभिवादन किया। आयोजकों ने मोहित यादव का जोरदार स्वागत सत्कार किया। इसके बाद बस स्टैंड गादोस पर मोहित यादव के हाथों एक वाटर कूलर का भी उद्घाटन करवाया गया। उन्होंने ऐसी गतिविधियों को जन कल्याणकारी और पुण्यदायी बताया और इन प्रयासों को आगे भी जारी रखने की अपील की। इस अवसर पर मोहित यादव के साथ संजय मीर मंडल अध्यक्ष जगपाल कमांडो, राजकुमार यादव, राजेश फौजी, अनिल बोहरा, ईश्वर गुजर, कर्मवीर व भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भव्य भंडारे के अंदर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहां से मंडल अध्यक्ष संजय मीर जी, साथ ही चल रहे राजेश फौजी जी, ईश्वर जी, जगपाल कमांडो जी, कर्मवीर यादव जी, राजकुमार यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूजा के योग मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस मंदिर कमेटी के अंदर, मंदिर कमेटी के सभी यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं हमारे यहाँ पर महाराज जी, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के रामबास में श्री 1008 श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन श्री कालाधारी आश्रम मंदिर पर किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का 30 जून से होकर 5 जून तक चलेगी। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन भागवत आचार्य पंडित श्री नृत्य गोपाल शास्त्री वृंदावन वाले अपने सुमधुर भाषा में कथा अमृतपान कर रहे हैं। 5 जून को कथा के समापन उपरांत 6 जून को भव्य हवन आहुति के साथ ही विशाल प्रसादी भंडेरा का आयोजन किया जाएगा। मंदिर महंत रामाधार दास ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्यतिथि में मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का संगीत में आयोजन किया जाता है। कथा में श्री कृष्ण बाल लीला, पूतना वध, कालिया नाग वध, गोवर्धन पूजा की कथाएं सुनाई गई।
कथा में भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कथावाचक का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया एवं सभी भक्तों को हनुमान चालीसा का वितरण किया गया। मंगलवार को कंशवध रुक्मिणी विवाह की कथा का रसपान करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रामबास में शिव चौक पर सैनी समाज के द्वारा श्री 1008 श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्यतिथि में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सचिन कौशिक महाराज गोवर्धन धाम द्वारा संगीत में समुद्र भाषा में कथा का रसपान कराया जा रहा है। वहीं कथा समापन के बाद 6 जून को विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। हाँ जी, ये जो हमारे जानकी दास बाबा बोलते हैं 1008 जानकी दास बाबा की ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है और यह 21 सालों से लगातार हमारे ग्रामवासियों की तरफ से रामबास में उनकी यादगार में ये मनाई जा रही है। और इस पर एक विशेष भंडारा होगा जो 6 तारीख को भंडारा सप्ताह का समापन होगा। उस दिन विशेष भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। हमारा सभी से अनुरोध है कि इस भंडारे में सभी ग्रामवासी व अन्य क्षेत्रवासी जो भी पधारें और अपना प्रसाद। हमारे पूज्य महाराज जी बाबा जानकी दास जी की पुण्यतिथि हर वर्ष यह मनाई जाती है रामबास में बड़े उत्साह के साथ। इस बार कुटी पर भी और ये शिव चौक में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आज मैं दोनों जगह पहुंचकर मैंने आशीर्वाद लिया और मैं सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 6 तारीख को एक बड़ा भंडारा महाराज जानकी दास जी की पुण्यतिथि पर किया जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब भी प्रसादी लेने के लिए अवश्य पधारें। और इस 2 दिन अभी भागवत कथा और चलेगी, उसमें भी आप पहुंचकर आशीर्वाद लें। जय श्री राम। अलवर मुख्यालय पर स्थित राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ENT विभाग द्वारा मुंह के कैंसर की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। भरतरी निवासी जयराम गुर्जर पिछले 2 माह से कैंसर से परेशान थे, जो दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। कैंसर निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा था। जयराम कई वर्षों से नियमित रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विश्राम निवासी 12 बड़कोल गुटखा के सेवन से जीभ में छाला होने से परेशान था। मरीज ने जिला अस्पताल में कान नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता को दिखाया। डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी होने की आशंका जताई, जिसकी पुष्टि वापस की। जांच दोबारा की गई व मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी। PMO डॉक्टर सुनील चौहान के प्रोत्साहन से सर्जरी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता ने सफलतापूर्वक किया। इस टीम के मार्गदर्शक डॉक्टर मानसिक, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर अजय मीना रहे। डॉक्टर तेजेंद्र मलिक, डॉक्टर प्रमोद जैन व गरिमा त्यागी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है। पूर्व में भी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता के द्वारा जीभ के कैंसर का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है। इससे पहले कैंसर के मरीजों को जयपुर रेफर करना पड़ रहा था। अब इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, दोनों मरीज छाले से परेशान थे, जो कि लंबे समय से था। एक मरीज को 1 महीने से, दूसरे मरीज को 2 महीने से था, जिन्होंने आसपास के निजी अस्पतालों में इलाज लिया और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये मेरे पास आए तो मैंने हाथ लगा के छूकर इनको कैंसर होने की संभावना जताई और पुष्टि करने के लिए मुझे बायोप्सी की जरूरत थी। तो मैंने इनको बायोप्सी के लिए समझाया। बायोप्सी में सिर्फ हमने छाले में से छोटा सा टुकड़ा निकाल करके जांच के लिए भेजा था, जिसमें दोनों ही मरीजों की कैंसर की पुष्टि आई। उसके बाद हमने CT स्कैन करा करके अंदर कितना फैला हुआ है उसकी जांच करी। CT स्कैन में ज्यादा फैला हुआ नहीं था, स्टेज 1 का डिजीज था, जिससे सर्जरी से हम सफलतापूर्वक निकाल सकते थे। तो इन दोनों ही मरीज को ऑपरेशन के बारे में समझाया गया। शुरुआत में थोड़ा डर गए थे, बट समझाने पर दोनों मान गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में क्या होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, क्योंकि कैंसर की गांठ सिर्फ मुंह के अलावा गर्दन में भी आती है। इसीलिए ऑपरेशन 5 से 6 घंटे चलता है, जिसमें हमको स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, जो कि 6 घंटे तक मरीज को ऑपरेशन टेबल पे संभाल के रखता है। दोनों ही मरीजों का ऑपरेशन बहुत ही सही तरीके से हो गया था। मरीज ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक है। 14 दिन तक उनके नाक में नली डाली गई, जो कि खाना देती थी। मुंह से खाने के लिए उनको मना करा गया। 14 दिन के बाद उनकी नली निकाल दी गई। पहला मरीज बिल्कुल ठीक है, उसको आगे कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में आ गया था। अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है, खाने पीने में बोलने में कोई परेशानी नहीं है। अब वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है। दूसरे मरीज को अभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने डॉक्टर्स की टीम थी और इस ऑपरेशन को बाहर करवाने तो कितनी लागत है? 2 से 4 लाख रुपए लागत लगती है। अलवर जिले में पहले ऑपरेशन है या पहले की निजी अस्पताल में भी? नहीं, निजी अस्पताल में भी नहीं होते। अलवर जिले में पहली बार ऑपरेशन? हाँ जी। आपकी पोस्टिंग कब हुई? मेरी 1 अगस्त को ज्वाइनिंग किया था। इससे पहले आप कहाँ पे? मैं एम्स जोधपुर में काम करा था। 2 साल एम्स जोधपुर में काम किया था। दोनों ऑपरेशन आपने अपने
ये आप हाँ जी, हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर दीक्षा गुप्ता। रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी गांव के समीप लीज संख्या 12 के पहाड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे पहाड़ के अधिकांश हिस्से में लगे पेड़ पौधे जल गए और घास जलकर राख हो गई। आग की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल को सूचित कर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवा आग बुझाने का प्रयास किया। एएसआई समुद्र सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में खराबी आने के कारण दूसरी गाड़ी को आग बुझाने के लिए मंगवाया गया है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज धारक द्वारा पहाड़ की सफाई करने के उद्देश्य से चलाकर आग लगाई गई है, जबकि थाना अधिकारी सवाई सिंह के अनुसार आग अज्ञात कारणों से लगी है। गौरतलब है कि यह 12 नंबर लीज वही लीज है जिसके लीज धारक पूर्व सरपंच कृष्ण यादव को कुछ दिन पूर्व रामगढ़ से पूठी गांव में सायंकाल में किसी कार्यक्रम में जाते समय कुछ नामजद युवकों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था और इस मामले में अलवर उपचार के दौरान यादव समाज के लोगों द्वारा हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। उसके दूसरे दिन रामगढ़ में सर्व समाज के लोगों की बस स्टैंड के समीप यादव समाज के कृष्ण साईं मंदिर में बैठक के बाद थाना अधिकारी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया था। उपखंड कार्यालय नारायणपुर पर उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। आंगनवाड़ी समाज कल्याण के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग का यह आयोजन किया गया। बैठक में समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। नमस्कार सर, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर आपने मीटिंग का आयोजन किया, तो इसमें कैसे रिजल्ट प्राप्त हो गया अधिकारियों कर्मचारियों से? हमारे क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश और जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार सतत रूप से पानी, बिजली और चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी निगरानी की जा रही है। उसमें सभी हमारे उपखंड स्तरीय अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो अपने अपने उनको ग्राम पंचायतें आवंटित की थी। उस क्षेत्र में जाकर के बिजली, पानी, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं और जनता की जो भी समस्या है उसका समाधान त्वरित रूप से मौके पर किया जा रहा है। मीडिया अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाए सर? मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस विषम मौसमी परिस्थिति के अंदर आम जनता को इसमें पानी, बिजली की जो सदुपयोग के साथ में उपयोग करे और किसी प्रकार से पानी का दुरुपयोग नहीं करे, बिजली का दुरुपयोग नहीं करे और अपने इस स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से हमारे जो प्रभारी ग्राम प्रभारी अधिकारी है उनसे संपर्क बना करके हमारे को बताएं, हम उनके विशेष रूप से दोनों पक्षों का वर्जन लेके समाचार प्रकाशित करें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में OPD के बाहर गार्ड नहीं होने के कारण मरीजों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। इसके अलावा OPD के बाहर पंखा नहीं होने के कारण दूर दराज से आए मरीजों को गर्मी में पसीने से जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय में OPD में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रत्येक OPD के बाहर गार्ड लगाए गए हैं। उनकी मदद के लिए वार्ड बॉय भी लगा रखे हैं। जहां अधिक मरीज हो जाते हैं वहां गार्ड्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि नर्सिंग अधीक्षक को गार्ड की रिक्वायरमेंट आती है तो तुरंत प्रभाव से मामला संज्ञान में लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये समस्या कई बार हो जाती है, अमूमन नहीं रहती है। और हर OPD में एक एक वार्ड बॉय लगाया गया है जो कि पहले से ही कार्यरत हैं। साथ में उनकी हेल्प के लिए गार्ड लगाए होते हैं कि कुछ गार्ड जो हैं फ्लोटिंग लगा रखे हैं, एक नीचे के फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे। जहां भीड़ ज़्यादा होती है उनको व्यवस्थित करने जाते हैं, उसके बाद दूसरे OPD में चले जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था है
और नर्सिंग अधीक्षक या कोई अलग से डिमांड आती है तो उसके ऊपर गौर किया जाएगा और उनके आर्डर को बढ़ा दिया जाएगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन व वेक्सी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 11 रिवॉल्विंग ऑफिस चेयर पुलिस विभाग भिवाड़ी को भेंट की। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी, बीएमए अध्यक्ष चेयरमैन जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, उपाध्यक्ष अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, मानद सचिव GL स्वामी, वेक्सी के GM HR सुनील कुमार जैन, सीनियर मैनेजर HR राकेश, डिप्टी मैनेजर HR अमित तंवर आदि उपस्थित रहे। बढ़ती पानी की किल्लत के चलते जलदाय विभाग के अवैध कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल ने बताया कि सर्वप्रथम राइजिंग लाइन से कनेक्शनों को काटा जाएगा। जहां कहीं भी अवैध कनेक्शन होंगे उस जगह को चिन्हित करके कनेक्शन काटने का कार्य किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि विभाग के कर्मचारी किसी अवैध कनेक्शन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करोल ने बताया कि अभियान जब तक चलेगा तब तक शहर में सभी अवैध कनेक्शन नहीं कट जाएंगे। रणनीति यही रहेगी भाई, जो भी सबसे पहले तो राइजिंग में इनके जो कनेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको काटेंगे और जो दोषी हैं उनको या तो खुद ही काट लेना चाहिए, अगर नहीं काटेंगे तो फिर जिसको विभाग काटेगा उसके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज कराएंगे। सर देखा गया है कि कुछ अवैध कनेक्शनों में कि विभाग के द्वारा भी कराए गए हैं, तो उसपे क्या रहेगा, उस पर क्या कार्रवाई रहेगी? अगर इस बारे में कोई भी चीज़ पता लगती है या किसी प्रकार का इसमें ऐसा पाया जाता है कि विभाग के भी कर्मचारियों की भागीदारी है अवैध, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर ये कब से कब तक चलाया जाएगा ये अभियान, कब चालू होगा ये? जब तक ये सभी अवैध कनेक्शन नहीं कट जाएंगे तब तक चालू रखेंगे इसको। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा तहसील बानसूर को परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी के अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि रजिस्टर्ड हक त्याग का नामांकन खोलने की एवज में अनिल कुमार यादव पटवारी द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस महेंद्र कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मैं टीम की ट्रैप कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा तहसील बानसूर को परिवादी में 10,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। परिवादी श्री नेतराम व उनके पोते मनोज कुमार द्वारा एसीबी कार्यालय को शिकायत दी गई कि पटवारी अनिल कुमार द्वारा परिवादी नेतराम व उसके भाई के नाम इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं, जिसका एसीबी द्वारा सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन 10,000 रुपये की डिमांड उन्हें अनिल के द्वारा पाया गया, जिस पर ट्रैप का आयोजन किया गया। रिश्वत राशि 10,000 के साथ अनिल को मौके से उसके किराए के ऑफिस में कस्बा बानसूर से ट्रैप किया गया। परिवादी ने हमें 28 तारीख को सूचना दी थी। जी परिवादी बताया ना आपको, नेतराम पुत्र साधु, ये हैं ओसपुर निवासी, ओसपुर तहसील बानसूर। कितने दिन पहले डिमांड की थी? जी कितने दिन पहले उन्होंने पैसे की डिमांड की थी? 28 तारीख को डिमांड की थी, 30 को वेरिफिकेशन कराया, आज इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति टेरा हेरिटेज भिवाड़ी की ओर से मंदिर के द्वितीय वर्षगांठ पर जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। जागरण में गायक कलाकार कमल काना, संजय शर्मा, पिंकी सिंधी, राहुल बागड़ी ने खाटू श्याम बालाजी महाराज के भजनों की प्रस्तुति दी। जागरण में मां दुर्गा, राधा कृष्ण, कृष्ण सुदामा सहित अनेक मनमोहन झांकियां देखने को मिली।
मंदिर के पंडित मुकेश ने विधि विधान से पूजा कर राधा कृष्ण की अखंड ज्योति जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष गौरव कौशिक, उपाध्यक्ष राम अवतार सिंह, समस्त कमेटी सदस्य एवं सोसाइटी निवासी व अन्य मौजूद थे। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना अंतर्गत उद्योगनगर थाने में ट्रक में से डीजल चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित अभिषेक ने बताया कि वह अलवर के काला कुआ 4/59 अरावली बिहार का निवासी है और शहर के MIA में गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम करता था। 2 जून को अज्ञात चोर ने उसके ट्रक की डीजल टंकी को तोड़कर तकरीबन 325 लीटर डीजल निकाल लिया, जिसकी कीमत 35,000 है। चोरी के बाद अज्ञात चोरों ने ट्रक को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित ने उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। MIA स्थित सैनर्जी स्टील फैक्ट्री है, जिसके गेट नंबर 5 पर मेरी ट्रक खड़ा हुआ था। हम यहाँ पर सैनर्जी स्टील में गैस सप्लाई करते हैं LPG की। तो 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी खाली हो रही थी अंदर, दूसरी बाहर खड़ी हुई थी। जब ड्राइवर दूसरी गाड़ी को लेने के लिए अंदर जाने के लिए लेने आया तो उसने देखा कि पूरा डीजल टैंक है जो टूटा हुआ है और उसका पूरा डीजल नीचे फैला हुआ है। तो उसमें करीबन 350 लीटर डीजल था, जो कुछ 35 से 38 हजार रुपए की कीमत थी, जिसकी वो सभी मतलब बिल्कुल था नहीं, उसमें सारा चोरी हो गया था। इसकी मैंने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, कल बोला है उनसे कार्रवाई करने के लिए। तो कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है? हाँ, वहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ ट्रक खड़ा हुआ था, उसके सामने फैक्ट्री है। कल हम लोग गए थे, पुलिस भी गई थी वहाँ पर कल वहाँ पर मैनेजर नहीं था फैक्ट्री का, तो उन्होंने ट्रक में कितना डीजल आ सकता है? डीजल एक ट्रक में 500 लीटर। 500 लीटर जी। किस नाम से गए थे? देव ऋषि गैसेस, गंज खेड़ी अलवर। मामला दर्ज करा दिया? हाँ बिल्कुल। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं काला कुआ 4/59 काला कुआ अरावली बिहार। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के नयाबाद सर्किल स्थित रोशन कचौड़ी की दुकान पर कार्रवाई करते हुए पुराने तेल में तली जा रही कचौड़ी को लेकर तेल के सैंपल लिए। खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने बताया, राज्य सरकार के आदेश पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं वर्तमान में पुराने तेल में कचौरी तली जा रही है, जिसकी सूचना पर नयाबाद स्थित रोशन कचौड़ी वाली की दुकान पर तेल के सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि इस तरह का तेल लीवर और किडनी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में सैंपल लेने के बाद प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यदि मिलावट पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट परवार एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत जो भी खाद्य कारोबार करता है उनको किस तरह के खाद्य पदार्थ अपने काम में लेने चाहिए, किस तरह के खाद्य पदार्थ उनको पकाकर किस तरह से बेचने चाहिए। इसी के लिए आज हम यहाँ पर एक रोशन कचौरी वाले इनकी दुकान पर आए हैं। यूज्ड जो तेल होता है, जो कढ़ाई में तेल ये बार बार गर्म करके लोगों को खिलाते हैं, उसमें खाद्य पदार्थ पका के खिलाते हैं, तो इस तेल में क्या है, टोटल पोलर कंपाउंड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है। लोगों को उससे हार्ट की बीमारी, किडनी, लीवर आदि की बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए आज यहाँ पर इनके कढ़ाई में जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तेल गरम था, जिसमें कचौरियां तली जा रही थी, उसमें से एक तेल का नमूना जांच वास्ते लिया है और यहाँ मौजूद लोगों को और इनको स्वयं को जो विक्रेता हैं, इनको समझाया जा रहा है कि इस तेल को बार बार गर्म ना करें। 3 बार से ज़्यादा इसको गर्म करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे कि इसमें टोटल पोलर कंपाउंड, जो कि इसकी एक यूनिट होती है तेल की, जिससे इसकी खराब या अच्छा होने का पता चलता है,
उसकी मात्रा 25% से अधिक हो सकती है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो समझाया जा रहा है कि इसको ये काम में ज़्यादा गर्म करके ना लें, और जो आज बच गया तेल उसको दूसरे दिन अलग निकाल दें, उसको वापस कढ़ाई में ना डालें ताकि लोगों को स्वास्थ्य को हानि का नहीं पहुंचा सके। पहले भी आपने काफी सैंपल पिछले दिनों हमने इसके सैंपल लिए थे, उसमें टोटल पोलर कंपाउंड सही पाया गया है। बाकी पिछले साल 1-2 सैंपल लिए थे जिसमें तेल जो बताया वो नहीं निकला, दूसरे तरह का तेल उसने काम में लिया, इस वजह से सब स्टैंडर्ड आया। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया जा चुका है। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इनमें कोई गड़बड़ निकलती है तो जो भी नियमानुसार माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया जाए। क्या नाम हो? केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। ब्राह्मण समाज कठुमर द्वारा भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं महाआरती की गई। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जीवन धारा ब्लड बैंक के तत्वावधान में आयोजित शिविर में 109 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 70 रोगियों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। वहीं ध्वज स्थापना एवं पंचामृत अभिषेक किया गया। वहीं मथुरा की सुप्रसिद्ध झांकियां और काशी की तर्ज पर गंगा महाआरती आकर्षण का केंद्र रही। कठुमर कस्बा में भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा श्री परशुराम मंदिर, होदवाली, बगीची, कठुमर से कस्बे के मुख्य मार्गों से सुप्रसिद्ध मथुरा की झांकियां निकाली। वहीं अहिंसा सर्किल पर शाम को काशी की तर्ज पर गंगा महाआरती आकर्षण का केंद्र रही और अतिथि का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जर्नल एवं लेप्रोस्कोपिक विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह चौधरी, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर मिश्रा, अस्थमा दमा डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज, यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीन खान द्वारा 70 लोगों का निःशुल्क का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष आकाश मिश्रा, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, अशोक जैन, पत्रकार पंकज कटारा, राजा खंडेलवाल, SHO संजय शर्मा, कुणाल तिवारी, दिनेश तिवारी, गोवर्धन शर्मा, दीपक शर्मा, रविदत्त शर्मा, सिप्पी सोनी, गोपेश भारद्वाज, अनिल कौशिक, सुनील बजाज, मोहन जाडला, सरपंच मोहन, गुड्डू शर्मा, रामसेवक भारद्वाज, लोकेश शर्मा, कैलाश पाराशर, विकास, रिमांशु सहित कठुमर, खेड़ली नगर, अलवर सहित दर्जनों गांवों के समाज के लोग मौजूद रहे। चाणक्य परिवार अलवर की ओर से आचार्य चाणक्य के चिंतन और जीवन को लेकर संगोष्ठी और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी में आचार्य चाणक्य के विषम परिस्थितियों में राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर समृद्ध राष्ट्र बनाने की नीतियों पर मंथन किया गया। इस दौरान चाणक्य परिवार के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चाणक्य परिवार अलवर द्वारा आचार्य चाणक्य के जीवन वृत्त और इतिवृत्त को लेकर के, उनके चिंतन को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के एक संगोष्ठी और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें चाणक्य समाज के या परिवार के सभी बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और इस समय जो देश को एकत्रीकरण करने के समृद्ध राष्ट्र, एक राष्ट्र और सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा पूरे भारत को आर्यावर्त जो पूरा था अफगानिस्तान से लेकर के भारत तक के, उस एकीकरण के पुरोधा और सूत्रधार आचार्य चाणक्य की जो है जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमने संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें आचार्य चाणक्य का उद्देश्य न केवल राष्ट्र को प्राप्त करने का या राज्य को प्राप्त करने का था, बल्कि राष्ट्र को एकीकृत करने का और सबल बनाने का और सशक्त बनाने का जो है सफल प्रयास था। और उस समय जो विषम परिस्थितियां थी उसमें भी उन्होंने अपने चिंतन और बौद्धिक जो है श्रेष्ठता के कारण, सत्य निष्ठा के कारण, साहस के कारण एक सामान्य व्यक्ति को राजत्व के पद पर अभिषिक्त किया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हम उन्हीं आदर्शों पर चल करके इस समाज को पुनः एक समृद्ध और श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और हम संकल्प करते हैं कि हम एक एक उनके गुण को आधान करते हुए समाज में जो विषमता है उनको वापस जो है दूर करते हुए एक समर्थ राष्ट्र में योगदान देने के लिए प्रयास करेंगे। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सड़क पर फिर से सेल्फोस पाउडर के पाउच खुलेआम डाले गए हैं। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ ही अब सेल्फोस भी लगातार खुले में डाला जा रहा है। कुछ दिन पहले भी सेल्फोस के सैकड़ों पाउच नाले के पास डाले गए थे, जिसे अलवर न्यूज की सूचना पर रिको यूनिट हेड परेश सक्सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग व पुलिस की निगरानी में 4 कट्टों में भरवाकर खड्डे में दबवाए थे। अब फिर से उसी जगह सेल्फोस के पाउच मिलने पर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के अग्निशमन के
बुल्ली राम ने खुले में डाले गए सेल्फोस के पाउच को वहां से हटवाया। इस संबंध में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि ये सेल्फोस किसने खरीदे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने आज मतगणना स्थल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ व मुंडावर के मतगणना पर्यवेक्षक रमाशंकर भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कक्ष, पार्किंग स्थल, ETPVS, पुलिस सुरक्षा घेरे आदि का निरीक्षण कर मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप देवें तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुए मतगणना संबंधित कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने PWD के अधीक्षण अभियंता, UIT के अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व DOIT के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि मतगणना संबंधी जो तैयारियां की गई हैं उनका बारीकी से परीक्षण कर लेवे और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की तैयारियों में कमी नहीं रहे। भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के कहरानी गांव की वाल्मीकि बस्ती में पिछले कई सालों से लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। चुनाव के दौर नेताओं ने पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ग्रामीणों की खोज खबर लेना भूल गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो PHED व नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। वाल्मीकि बस्ती में पानी की किल्लत को लेकर पुरुषों व महिलाओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बस्ती में रहने वाले टैंकरों से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। महिलाओं ने रविवार सुबह पेयजल किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने खाली बाल्टियां दिखाते हुए कहा कि सुबह शाम उन्हें पीने के पानी के लिए दूसरे मोहल्लों में जाना पड़ता है। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सांसद, विधायक व स्थानीय पार्षद ने इस समस्या से मुंह मोड़ लिया है। समस्या है जी, गांव कहरानी है और कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी के नाम से कहरानी में वाल्मीकियों के घर हैं जी। और बहुत मोटी समस्या, 20 साल से जी पानी के लिए परेशान है और गर्मी ऐसी पड़ रही है जी, बच्चे लोग बीमार होने लग रहे हैं, बड़े भी बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और जो है मोल पैसे से पानी गिरवा रहे हैं, 1000 रुपए का टैंकर डेली आ रहा है, जिससे भी पार नहीं पड़ रही। गरीब आदमी कहाँ तक मोल पानी गिरवाए। और सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इलेक्शन के तौर पे यहाँ पे एक बार आते हैं, झूठे झूठे वादे कर जाते हैं कि तुम्हारा बोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनकी वोट लेके अपने घर चले जाते हैं। और ये जनता ऐसे ही परेशान है जी, पानी की बहुत मोटी समस्या है जी। अब बताओ हम कहाँ जाएं? ना कोई सरपंच, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कोई बालकनाथ आ रहा, ना कोई इमरान आ रहा, कोई भाई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपने घरों में आराम से कूलर की हवा में सो रहे हैं और यहाँ गरीब बेचारे मर रहे हैं पिसाए। तो आपने बात करी थी इन लोगों से जिनका नाम ले रहे हो आप? बात कर लीजिए, ऐसे ही वादा करके चलाते हैं, हाँ बोर लगवा देंगे, जब ही आते हैं जी, इलेक्शन के तौर पे आते हैं, जब वोटिंग का समय आता है जब ही आते हैं, उसके बाद में कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ। मतलब दिन में काम करने के बजाय आप लोगों को पानी की पहले तलाश करनी पड़ती है कि पानी मिल जाए। हमारा काम तो पेंडिंग में है सारे, हमारे पानी की प्यास ना बुझाई जा रही जी, किसी पे प्यासे मर रही पब्लिक। कितने घरों की बस्ती है ये? 300 घरों की बस्ती है जी। और पानी की समस्या कितने दिन से चल रही है? 20 साल से जी। सर 20 साल से परेशान है पानी की वजह से। तो पानी फिर कहाँ से लेके आते हो आप लोग? टैंकर गिरवा रहा है 900 रुपया में। किसी ने मदद नहीं की आपकी अभी तक? मदद नहीं करी, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। किसी को बताए थे आप अभी तक? सबको बता दी, सबको बता दी, कोई सुनाई ना करे। अधिकारियों को, पार्षद वगैरह को बताया, किसी को, नेताओं को? सबको बता दी सर। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में संचालित ललित पैराडाइज स्कूल की छात्रा नेहा शर्मा पुत्री शेर सिंह शर्मा ने हाल ही में जारी हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 95.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय व समाज का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज की बेटी की उपलब्धि पर मुंडावर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष व जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित की अध्यक्षता में सोमवार सुबह गांव पहल में छात्रा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मुंडावर तहसील से आए ब्राह्मण समाज अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित व ब्राह्मण की सरदारी ने छात्रा नेहा शर्मा व छात्रा के दादा दादी एवं माता पिता को समाज की ओर से साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत पहल की तरफ से सरपंच प्रतिनिधि मुकेश चौधरी ने छात्रा को शॉल उड़ाकर व ललित पैराडाइज स्कूल के गुरुजनों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का ब्राह्मण समाज पहल द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मुंडावर वीरेंद्र पंडित द्वारा नेहा शर्मा की आगामी पढ़ाई में पूर्ण मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि बेटी का हौसला हम सबको मिलकर बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो बेटी को आगे पढ़ाएंगे और जो उसने सपना देखा है उस सपने तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेंगे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच संचालन लक्ष्मी नारायण शर्मा व पूर्व उप सरपंच मोनू जोशी ने किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के बाद छात्रा नेहा शर्मा का डीजे के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से विजयी जुलूस निकाला गया, जिस पर ग्राम वासियों ने जगह जगह छात्रा नेहा शर्मा का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान सत्यनारायण शर्मा, यादवेंद्र उपाध्याय, रमेश चंद्र शर्मा, शिंभुदयाल शर्मा, सत्यनारायण भारद्वाज, अजीत भारद्वाज, रामदयाल गुरुजी, रवि मिश्रा, कृष्ण शर्मा, संदीप शर्मा, नीरज शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं उपस्थित रहीं। गुड़िया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे नेहा शर्मा के लिए, और एक बार जोरदार तालियां बच्चे के दादाजी, दादी जी, माता पिता और चाचा चाची के लिए। इस बिटिया को इतना धन्यवाद देते हैं कि आज इस बिटिया के नाम से हमें छापा बंधा है, बड़ा गर्व की बात है। और हम बिटिया को आशीर्वाद देते हैं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरे पहल गाँव का नाम रोशन किया है, आने वाले समय में ये गुड़िया पूरे समाज का, पूरे पहल गाँव का नाम रोशन करेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और मैं मेरी तरफ से घोषणा कर देता हूँ, समाज के अध्यक्ष की तरफ से, गुड़िया के पिताजी यहाँ है तो मेरे पास आ जाए। इस गुड़िया को कभी आगे भविष्य में पढ़ाने में कहीं भी आप असक्षम हो, कोई फीस न भर पाए, तो समाज के नाते आप मुझे कह देना, मैं वीरू पंडित घोषणा करके जा रहा हूँ। इस बच्चिया को आप कहोगे जहाँ पढ़ाए, ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा दिल खुश होता है कि गुड़िया तो हमारे छापा बंधवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पहल गाँव का, बहुत धन्यवाद। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैच हुए। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक मिस्टर सिंह ने बताया कि पहला मैच खन्ना टाइगर्स और गेम स्विंगर के बीच हुआ। पहले खेलते हुए खन्ना टाइगर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 223 रन बनाए, जिसमें नितिन भाटिया ने 28 बॉल में 59 रन की नाबाद पारी खेली। साथ ही धर्मेंद्र शर्मा ने 31 बॉल में 49 रन बनाए। वहीं गेम स्विंगर ने खिलाड़ी भावेश ने 42 बॉल में 101 रन बनाए। शतक मारकर भी अपनी टीम को जीत के पार नहीं ले जा सके। इस मैच में खन्ना टाइगर विजेता रहे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कुणाल रहे। दूसरा मैच डेवन क्रिकेट क्लब और बीसीजी के बीच हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए डेवन टीम ने 20 ओवर में 225 रन बनाए, जिसमें सोनू गुर्जर ने 41 बॉल में शानदार 96 रन बनाए। साथ ही विजय गुर्जर ने 28 बॉल में 36 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच सोनू गुर्जर रहे। तीसरा मैच द राइजर्स पीक्यू और माउंटेन्स बॉयज के बीच हुआ। पहले बैटिंग करते हुए द राइजर्स पीक्यू ने 20 ओवर में 193 रन बनाए, 9 विकेट खोकर। दूसरी पारी में माउंटेन बॉयज ने 20 ओवर में मात्र 10 विकेट खोकर 159 रन ही बनाए। इस मैच में द राइजर्स के मुकेश शर्मा ने 44 बॉल में 73 रन बनाए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मुख्य। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।